देखो, बड़े बड़े सपने होना और इंटेलिजेंट होना, एम्बिशियस होना, ये कोई बहुत रेयर चीज नहीं है। ऑलमोस्ट हर इंसान ये चाहता है। आप किसी से भी पूछ लोगे, उसके पास में बहुत बातें होगी करने की कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं करूंगा। तो करते क्यों नहीं है? अब तक हुए क्यों नहीं? अगर इनसे पूछा जाए कि भाई अब तक हुआ क्यों नहीं, इतने टाइम से सोच रहे हो, एम्बिशियस हो, तो 99% लोग क्या जवाब देंगे कि मैं एम्बिशियस तो हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरे सपने बड़े बड़े हैं, पर यार मैं लेजी हूँ थोड़ा सा, मैं ही नहीं कर रहा हूँ। अभी करने जाऊंगा तो कर दूंगा, सबको लगता है। एम्बिशियस हो लेकिन लेजी भी हो, ये जो कॉम्बिनेशन है कि कोई इंसान बहुत टैलेंटेड है, उसके बड़े बड़े सपने हैं, पर दूसरी तरफ उतना ही वो आलसी भी है, ये कोई बहुत रेयर कॉम्बिनेशन नहीं है। खुद को इतना यूनिक मानने की जरूरत नहीं है। 99% लोग इसी के शिकार है। अब मैं बता दूं कि ये होता इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा एम्बिशन और बड़े बड़े सपने होने की वजह से इंसान मानता है कि मैं तो बड़ी सक्सेस के लिए बनाऊं, बड़ा करने के लिए बनाऊं। तो इससे क्या होता है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार हो जाता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि अगर सक्सेस की गारंटी पूरी नजर आ रही हो और सक्सेस तुरंत नजर आ रही हो तो ही वो मेहनत करेगा। इसके सामने अगर ये रखे कि एक तरफ है 3 साल के बाद में 1 करोड़ मिलेगा, जिसके मिलने के चांसेस 90% है, दूसरी तरफ है कि 5 ही दिन के बाद में 1 लाख मिल जाएगा, जिसके मिलने के चांसेस 98% है, तो ये 5 दिन वाला चूज करेगा। इंस्टेंट और गारंटी का शिकार आपको एम्बिशियस और लेजी बनाता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाला, शेर की सोच वाला आलसी भालू। आप बात करते हो, आइडिया सोचते हो, बातों के मजे लेकर मेंटल मैस्टरबेशन करते हो। ये इंसान दिमाग कब खपाएगा, ये कब मेहनत करेगा राजा? जैसे इसको अगर एक किताब का हर पेज पढ़ने पर 500 रुपए दे, दूसरा पढ़ा 1000, तीसरा पेज पढ़ा 1500 रुपए तुरंत दी जाए, तो ये पूरी बुक पढ़ लेगा। प्रॉब्लम की जड़ क्या है कि आदत लगी है इंस्टेंट रिवॉर्ड की, तुरंत रिजल्ट की। सोचो ऐसा कोई इंसान है, उसके मरने के बाद उसके फ्यूनरल के आसपास के लोग अगर बात कर रहे हो कि यार बंदे में पोटेंशियल बहुत था, तगड़ा बंदा था, पर कुछ कर नहीं पाया, तो सोल्यूशन क्या है? अगर कोई एम्बिशियस इंसान है जो पूरी दुनिया बदलना चाहता है पर मेहनत करने के लिए वो तैयार नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है। क्या करना है? आपको कुछ अलग करने की जरूरत है। एक स्केटबोर्डर रोडनी मुलेन ने 80s में अपने घर के गैराज में हर हफ्ते का एक दिन निकालता था और एक नई ट्रिक आजमाता था। लोग कहते थे कि स्केटबोर्डिंग में इससे आगे कुछ है नहीं, तुम ये अलग ट्राई क्यों कर रहे हो, इससे आगे सीखने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन उसने फिजिक्स सीखी, फिजिक्स के अंदर फोर्स, बैलेंस और एंगल समझे और किक फ्लिप जैसे मूव्स इन्वेंट करे स्केटबोर्डिंग फील्ड में। इसकी वजह से बहुत पैसा कमाया और नाम बनाया। क्या करके? ज्यादा कुछ नहीं करके, हफ्ते का सिर्फ एक दिन अलग करने में दिए। हफ्ते का केवल 20% टाइम भी अगर आप अलग करने में दे देते हो, जो कि दिन के होते हैं केवल 18 मिनट, आलसी से भी आलसी इंसान कर देगा। इन 18 मिनट्स में आपको जितनी हो सकती है गलतियां करनी है, टाइम को जितना हो सकता है एंजॉय करना है, दिल की सुननी है, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका एम्बिशन है, पूरा इस 18 मिनट के अंदर दिखा दो। 18 मिनट्स का पर डे ये जो वक्त है, ये ऐसा होना चाहिए कि इसका आप इंतजार करो कि कल कब आएगा फिर से। सिर्फ इतना करने से आप अपने कॉम्पिटिशन से 98% आगे निकल जाओगे। कैसे? अब मैं आपको केस स्टडीज देता हूँ। स्पॉटिफाई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक फ्रीडम देती है। ये एक पूरा हफ्ता होता है जहाँ लोगों को बोला जाता है कि अपने दिल के क्रेजी आइडियाज पर काम करो, कोई रोक टोक नहीं है, जो मन में आ रहा है वो करो, चाहे वो नया फीचर हो, म्यूजिक को सुनने का नया तरीका हो, जो भी। इस चीज को इन्होंने हैक वीक नाम दिया, लेकिन है वही 20% रूल। एक बार हैक वीक के दौरान एक इंजीनियर बैठा था, उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना स्पॉटिफाई में ऐसा फीचर बनाया जाए जिससे हर यूजर को उसकी पसंद का म्यूजिक अपने आप उसके होम स्क्रीन पर प्लेलिस्ट बनकर दिख जाए। सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं गाने सुनने के, तो ऐसा एल्गोरिथम सेट किया जो यूजर के टेस्ट को पकड़ेगा और एक प्लेलिस्ट बना देगा। इस फीचर का नाम रखा गया डिस्कवर वीकली। जब ये लॉन्च हुआ तो लोगों के होश उड़ गए। एक यूजर ने तो कहा कि ये प्लेलिस्ट मुझसे ज्यादा समझती है। 2015 में ये आइडिया दुनिया के सामने आया और हर हफ्ते करोड़ों लोग इसका इंतजार करते हैं। स्पॉटिफाई के सीटीओ गुस्ताव सोडस्ट्रॉम ने बोला कि हैक वीक हमें नया सोचने की ताकत देता है और डिस्कवर वीकली इसका जीता जागता सबूत है। 20% हफ्ते का मतलब आप केवल रोज के 18 मिनट्स भी देती हो, तब भी आप अपने कंपटीशन से 98% आगे निकल जाओगे। कोई भी पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस करते हो, आप कुछ भी करते हो, 18 मिनट्स पर डे आप निकाल ही सकती हो, कुछ अलग करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, अपने दिल की आवाज सुनने के लिए। और यही 18 मिनट्स एक वक्त के बाद में आपकी घिसी पिटी लाइफ को बदल देगा। गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि 20% टाइम अपने दिल के प्रोजेक्ट पर काम करो, कुछ नया करो, रैंडम करो। द गूगल बुक स्टोरी में लिखा है कि जीमेल इसी सोच का रिजल्ट है। इंजीनियर पॉल बुशाइट 2001 में इसी 20% टाइम में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे और उनके दिमाग में जीमेल का आइडिया आया, जिस पर काम करके 2004 में लॉन्च करा। आज 2 बिलियन यूजर्स है। लार्स रासमुसन को गूगल मैप का आइडिया इसी 20% टाइम को एंजॉय करते वक्त आया था। आज दुनिया भर के हर ऑफिस स्टडी रूम में एक स्टिकी नोट आपने देखा होगा। इसकी खोज भी इसी रूल की वजह से हुई थी। एक दिन एम्प्लॉय स्पेंसर सिल्वर ग्लू बना रहे थे, बनाते वक्त गलती से उनसे स्ट्रॉन्ग ग्लू नहीं बना, स्टिकी बन गया, थोड़ा सा कमजोर गोंद बन गया।
इस चीज को इन्होंने फेलियर समझा और छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद में स्पेंसर सिल्वर के साथ काम करने वाले आर्ट फ्राई चर्च में बैठे थे। इनको स्पेंसर सिल्वर की गोंद की बात पता थी। उनको उस वक्त बुक रीडिंग करते हुए पेजेस के बीच में अपने पेपर बुकमार्क को चिपकाने का आइडिया आया, और ऐसा चिपकाना था कि हटाए तो डैमेज भी ना हो बुक। तभी आर्ट फ्लाई को उस कमजोर ग्लू यानी कि स्टिकी ग्लू की याद आई और 1980s में पोस्ट इट नोट्स या स्टिकी नोट्स बन गया। डॉक्यूमेंट्री द हिस्ट्री ऑफ 3M में ये दिखाया गया है कि यह प्रोडक्ट गलती से बना था पर आज दुनिया भर के ऑफिसेज में है। 3M कंपनी के एक्स टेक्निकल डायरेक्टर कहते हैं कि फ्रीडम टाइम में कुछ भी नया करने से ये समझ आया कि फेलियर भी एक गुरु बन सकता है, और एक फेलियर ने हमें $1 बिलियन का आइडिया दिया। दुनिया की इतनी खोजें आपको मिल जाएगी जो गलती से हुई। आपके स्क्रीन पर सारी खोजें दिख रही है। ये सारी खोजें जिसकी वजह से आज हमारी जिंदगी आसान हुई, ये गलती से हुई, और ये सारी गलतियां तभी हो पाई जब इंसान अपने फ्रीडम टाइम को एंजॉय कर रहा था, अलग कर रहा था। कैंसर जैसी सीरियस बीमारी का इलाज ढूंढने का काम करने वाली बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेनेंटेक भी अपने साइंटिस्ट को 20% टाइम फ्रीडम देती है कि जो आपके दिल में आ रहा है उसको सुनते हुए काम करो। लिंक्डइन कंपनी में इसको इन डे प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें हर महीने एक दिन सारे वर्कर्स को ऐसी ही फ्रीडम दी जाती है जिसमें वो किसी भी नए प्रोजेक्ट पर दिल खोलकर काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से लिंक्डइन का लिंक्डइन लर्निंग बना। इलॉन मस्क, जिनके हार्डवर्क और स्मार्टनेस से हम इतने इंस्पायर होते हैं, ये भी अपने इंजीनियर्स को नए आइडियाज टेस्ट करने की फुल फ्रीडम देते हैं, जिसकी वजह से टेस्ला का ऑटो पायलट मोड और बैटरी स्वैपिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। फेसबुक में 15% टाइम फ्रीडम और हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एम्प्लॉयज को करेज किया जाता है, जिस हैकेथॉन में एम्प्लॉयज को पूरी आजादी दी जाती है कि आपको जो करने का मन करे वो करो, जिसकी वजह से फेसबुक में लाइक बटन का फीचर, टाइमलाइन, टैगिंग का सिस्टम बना। एप्पल कंपनी इसी चीज को ब्लू स्काई बोलती है। iCloud और Siri इसीलिए बन पाया क्योंकि डिजाइनर्स और इंजीनियर्स को अपने पैशन के प्रोजेक्ट पर काम करने दिया जाता है। ये होती है पावर फ्रीडम टाइम निकालकर आजादी के साथ में काम करने की। जो भी आप करते हो वो करो, उसको मत रोको, लेकिन हफ्ते का सिर्फ 10% और 20% वो करो जो आपने पहले कभी नहीं किया, जो नया हो, जिसमें आपकी पूरी फ्रीडम हो। नासा में इसे कहा जाता है इनोवेशन टाइम ऑफ, ITO। मंगल ग्रह की सरफेस पर ट्रेवल करने वाले मार्स रोवर का लैंडिंग सिस्टम इसी ITO की वजह से आया, जब वर्कर्स को बोला गया जो मर्जी बनाओ, फुल फ्रीडम है। ट्विटर में इसे हैक वीक कहते हैं। ट्विटर स्पेसेस और गिफ्ट सर्च करने का आइडिया इसी वजह से आया। एडोब में इसे किक बॉक्स प्रोग्राम कहते हैं। एडोब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रेड बॉक्स देती है, जिसमें $1000 की फंडिंग होती है। ये पैसे दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को फ्रीडम के साथ कि जाओ अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट पर काम करो, जो इनोवेट करना है वो करो, जिसकी वजह से एडोब स्पार्क और बिहांस प्लेटफॉर्म बने। बिहांस काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। जितने भी डिजाइनर्स होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो वहां बनाते हैं अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। इसको आप डिजाइनर्स का फाइवर या लिंक्डइन कह सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट इसी रूल को द गैराज प्रोग्राम कहती है। एक्सबॉक्स एडोप्टिव कंट्रोलर और सीइंग AI का आइडिया इसी वजह से आया। नेटफ्लिक्स का AI बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, जिस सिस्टम की वजह से नेटफ्लिक्स के होम स्क्रीन पर यूजर के इंटरेस्ट की मूवीज और सीरीज रिकमेंड की जाती है, इस सिस्टम को भी एम्प्लॉयज ने इसी फ्रीडम टाइम को एंजॉय करते वक्त बनाया था। कंपनीज के अलावा अगर मैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात करूं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc² का कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टीन को फ्री टाइम में आया था, जब वो खाली बैठे थे और अपने दिल की सुन रहे थे। जेके रोलिंग ने जॉब के साथ में फ्री टाइम में लिखना शुरू करा। जॉब के अलावा कुछ अलग करना चाहा, 20% टाइम, और हैरी पॉटर जैसी सीरीज लिख दी। हफ्ते का सिर्फ 20% टाइम, दिन का केवल 18 मिनट्स आपको कुछ अलग करने में, दिल की सुनने में निकालने हैं। थॉमस एडिसन का लाइट बल्ब और फोनोग्राफ जैसे आविष्कार इसी वजह से हुए। जेफ बेजोस का AWS जैसा मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में से एक इसी वजह से बन पाया। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वॉजनियक HP में जॉब कर रहे थे और साथ में फ्री टाइम में पर्सनल कंप्यूटर का प्रोटोटाइप बना रहे थे। खाली समय को एंजॉय कर रहे थे, कुछ नया कर रहे थे। फिर बाद में वही प्रोटोटाइप Apple I पर्सनल कंप्यूटर बना। अगर वर्ल्ड वाइड वेब नहीं बनता तो दुनिया की कोई भी वेबसाइट बन नहीं पाती, और यही वर्ल्ड वाइड वेब भी नहीं बन पाता अगर टीम बर्नर्स-ली कुछ % का फ्रीडम वाला टाइम नहीं निकालते। अब ये पिक्चर देखो, ये जंगल में एक कैबिन है, इसमें 7 दिन के लिए बिल गेट्स जाते हैं अपने फ्रीडम टाइम में कुछ नया सोचने के लिए। दुनिया के सबसे रिचेस्ट लिस्ट में आने वाली बिल गेट्स से बिजी तो हम नहीं है, जो हम ये बोलेंगे भाई 20% टाइम खाली हम तो नहीं निकाल पाएंगे। वो एक हफ्ते के लिए इस कैबिन में जाते हैं ताकि एकांत में जाके वो कुछ नया और कुछ अलग सोच सके, जिसको इन्होंने थिंक वीक नाम दिया था। और इसी थिंक वीक की वजह से ये कहते हैं कि इनको इंटरनेट एक्सप्लोरर और विंडोज टैबलेट PC का आइडिया आया था। ये खुद अपनी ब्लॉगिंग साइट गेट्स नोट्स पर बताते हैं। इलॉन मस्क का ये ट्वीट पढ़ो जहां पर ये लिखते हैं कि किताबों ने मुझे मंगल ग्रह तक का रास्ता दिखाया। आपको हैरानी होगी, इनको मंगल ग्रह पर जाने का आइडिया एक फिक्शनल बुक को पढ़ते हुए आया था जिसका नाम है द फाउंडेशन सीरीज। इस नॉवल में एक मैथमेटिशियन होता है जो अपनी कैलकुलेट करके बताता है कि अब दुनिया का अंत होने वाला है, तो वो एक इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की टीम बनाता है, दूसरे ग्रह पर जाने की तैयारी करता है। उस टीम का नाम रखता है फाउंडेशन, और यही चीज इलॉन मस्क हकीकत में करना चाहते हैं। इलॉन मस्क को सबसे ज्यादा इसीलिए जाना जाता है कि उनका सपना है कि मार्स को वो इंसानों के रहने लायक जगह बनाना चाहते हैं। आप खुद सोचो, साइंस फिक्शन की मूवीज, सीरीज या नॉवेल मजे के लिए पढ़ी जाती है, देखी जाती है, वहां से इनको आइडिया आ गया। ये ताकत होती है रूटीन से हटकर 20%
फ्रीडम टाइम को एंजॉय करने की। अब बात करते हैं ये फ्रीडम टाइम आप भी कैसे निकाल सकते हो। देखो फ्रीडम टाइम कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी और बिजी लोग हफ्ते का 20% फ्रीडम टाइम निकाल पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं निकाल सकते। आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है जो हमारा वक्त बचाती है। कंप्यूटर, एआई, प्लेन, कार, इंटरनेट, हर काम को फास्ट करने वाली एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है। पहले के लोग जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी या शॉर्टकट नहीं होता था तब भी उनके पास हमसे ज्यादा वक्त बचता था। दरअसल इसका कारण यह है कि जो टेक्नोलॉजी वक्त बचाने के लिए बनाई गई है उसी टेक्नोलॉजी में हम अपना वक्त गवा रहे हैं। तो जो 5-6 घंटे स्क्रीन को देते हो उसमें से कुछ टाइम तो आप कम कर ही सकते हो। 18 मिनट तो हर इंसान हर दिन कुछ नया करने में निकाल ही सकता है, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। इन बचे 80 मिनट्स में आप जो कुछ भी करोगे उस टाइम को बोलोगे डेलिब्रेट टाइम, यानी इन 80 मिनट्स में आप कुछ और नहीं कर सकते। दूसरा आता है डबल टाइम, यानी कि आप 2 काम एक साथ कर सकते हो। जैसे वॉक करने के लिए जाते हो, अपने पेट को घुमाने ले जाते हो, तो उस टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, ऑडियो बुक सुन सकते हो, या फिर ड्राइव करते वक्त भी उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। मुंबई का ऑटो ड्राइवर है शंकर, जो रोज सुबह 6:30 बजे बिजनेस ऑन व्हील्स पॉडकास्ट सुनते हैं और कुछ नया सीखते हैं, जिसकी वजह से शंकर को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। अपने ऑटो में वाईफाई और मोबाइल रिचार्ज करने की फैसिलिटी दे दी और कस्टमर की लाइन लग गई। एक ऑटो ड्राइवर भी इस 20% रूल का फायदा उठा रहा है। एक और एग्जांपल है, गांधी जी जब ब्रश करते थे तो उस वक्त को भी यूटिलाइज करते थे। उन्होंने कांच के पास गीता के श्लोक चिपका दिए ताकि वो जब भी ब्रश करे तब ब्रश करते वक्त उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सके, उस वक्त गीता के श्लोक याद कर सके। यहाँ तक कि जब आप पूरी तरह से सो चुके होते हो उस वक्त को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो कुछ नया और अलग करने में या आइडिया सोचने में। इससे पहले कि आप मुझे पागल समझो, पहले आप ये सुनो, इस चीज को सबकॉन्शियस माइंड को रिक्वेस्ट देना कहते हैं। कई साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज करके कई चीजें बनाई है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन नहीं सोता है। लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन सोने से पहले खुद से सवाल पूछते हैं और कई प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हुए सोते हैं ताकि नींद में या सपने में उनका सबकॉन्शियस माइंड सुबह तक सॉल्यूशन निकाल कर दे सके। रे कुर्जवेल और साइंटिस्ट एडिसन भी नींद के वक्त का इस्तेमाल करते थे कुछ नया सीखने के लिए या आइडिया सोचने के लिए। एडिसन मानते थे कभी भी अपने दिमाग को एक रिक्वेस्ट दिए बिना मत सो, क्योंकि जो भी आप अपने दिमाग को बोलकर सोते हो दिमाग उस पर लग जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन हिप्नोगोजिक स्टेट में सोते थे। वो एक पॉकेट वॉच को हाथ में रखते और सोचते रहते। जब भी वो वॉच उनके हाथ से गिरती वो तुरंत उठकर जो भी आइडिया उनको नींद में आया उसको लिख लेते। निकोला टेस्ला जैसा महान साइंटिस्ट आज तक कोई नहीं हुआ, वो इंसान भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस नींद में ढूंढते थे। रिचर्ड फेडमैन जैसे महान फिजिस्ट भी स्लीप स्टेट में सोचते थे। जॉन लेनन को एक फेमस गाने यस्टरडे का आइडिया सपने में आया था। वो सपने में नई ट्यून्स और लिरिक्स विजुलाइज करते थे। जो सिलाई मशीन होती है उसका आविष्कार का आइडिया एलाइस हा को सपने में आया था। लैरी पेज खुद कहते हैं कि गूगल बनाने का आइडिया, गूगल के कॉन्सेप्ट का आइडिया इनको सपने में आया था। मेंडलीफ को भी पीरियोडिक टेबल का आइडिया सपने में आया था। इन सब के नाम खुद गूगल पे सर्च करके इनकी कहानियां पढ़ सकते हो कि किस तरह से इन्होंने सपने में आइडिया सोचे। नील्स बोहर को एटम के स्ट्रक्चर का आइडिया सपने में आया था। उन्होंने सपने में देखा कि सूरज के आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं और उनको क्लिक हुआ कि शायद इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के आसपास वैसे ही घूमते होंगे। डीएनए के स्ट्रक्चर का फोटो या वीडियो कभी आपने जरूर देखा होगा। जेम्स वेटसन ने ये भी सपने में सोचा था। ये कहते हैं कि सपने में इनको 2 सांप घूमते हुए दिखाई दिए थे। इंसुलिन का पता फ्रेडरिक बेंटिंग को सपने में आया था, जो आज भी डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए लाइफ सेविंग ड्रग है। टर्मिनेटर मूवी तो आपने बचपन में जरूर देखी होगी। ये भी आइडिया सपने में सोचा गया था, नींद में सोचा गया था। जेम्स कैमेरॉन एक बार फीवर में सो रहे थे और उनको सपने में एक मेटल स्केलेटन दिखाई दिया जो आग से निकल के बाहर आ रहा था। इतने एग्जांपल्स काफी है ये बताने के लिए कि आप भी इस सोने वाले टाइम को फ्रीडम टाइम की तरह यूज कर सकते हो। कैसे? बस सोने से पहले अपनी प्रॉब्लम्स को पेपर पर लिख दो ताकि वो बात पूरी तरह से आपके दिमाग में घुस जाए। उसके बाद में जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। बहुत चांसेस है कि उसके सोल्यूशन आपको मिल जाएगी। इस पूरी वीडियो को कुछ ही सेकंड्स में बताओ तो वो ये कि अगर आप 18 मिनट्स निकाल पाए, अगर आप वॉक करते हुए, ड्राइव करते हुए, ब्रश करते हुए भी उस टाइम को यूटिलाइज कर पाए कुछ सीखने में, कुछ नया करने में, अगर आप सोते हुए भी सोच पाए जिस तरीके से मैंने बताया, तो आप बड़ी ही आसानी से अपने पूरे कंपटीशन से 98% आगे निकल जाओगे। और ये बात थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा दुनिया में हो रहा है। उसके सबूत मैं पूरी वीडियो में दे चुका हूँ। आप सबने इस वीडियो का बहुत इंतजार करा, थैंक यू सो मच। ये वीडियो 16 को आनी थी लेकिन थोड़ी लेट हो गई। अगर आप मुझे अब तक सुन रहे हो और आपको लगता है कि इस वीडियो ने 1% भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, आपका वक्त बचाएगी, तो क्या आप अपने कुछ सेकंड्स कमेंट करने में दे सकते हो? क्योंकि आपकी कमेंट्स की वजह से मैं और मेरी पूरी टीम मोटिवेट होती है। अभी आपने जो देखा वो था सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपके स्क्रीन पर कुछ ही देर में फर्स्ट पार्ट फ्लैश हो जाएगा। उस पर क्लिक करके आप पहला पार्ट भी देख सकते हो जिसका नाम है स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ। मिलता हूं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील गुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।